तो आज हम जानेंगे कि बोरॉन 10 को ही क्यों यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हम एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं, दैट इज न्यूक्लियर फिशन। यानी कि एक सिंगल एलिमेंट से हम तोड़कर मल्टीपल यहाँ पे रिएक्शंस को कंडक्ट कराते हैं, जो कि एक चेन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो चेन रिएक्शन के लिए बेसिकली होता क्या है, तो हमें क्या चाहिए होगा, या तो यूरेनियम 235 चाहिए होगा या प्लूटोनियम चाहिए होगा, जो कि स्टेबल एलिमेंट्स हैं और रेडियो एक्टिव इन नेचर है। तो ये चेन रिएक्शन को शुरू करने के लिए एक बहुत ही स्लो मूविंग थर्मल न्यूट्रॉन को टकराया जाएगा विद यूरेनियम 235। इससे एनर्जी रिलीज होगी एंड लाइटर एलिमेंट्स, जो कि इस केस में यहाँ पे बेरियम होंगे एंड क्रिप्टॉन होगा, वो रिलीज होगा। एनर्जी में तो हीट जो है उसको इलेक्ट्रिसिटी में हम कन्वर्ट कर ही रहे हैं। इसके अलावा 3 न्यूट्रॉन्स को भी यहाँ पे रिलीज किया जाता है, यानी कि 3 न्यूट्रॉन्स यहाँ पे रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट की तरह रहते हैं। एंड ये 3 न्यूट्रॉन्स जो है फर्दर अब यूरेनियम 235 के साथ वापस से इंटरैक्ट करते रहेंगे एंड मल्टीपल तरीके से ये चेन रिएक्शन चलता जाएगा। अब व्हाट इफ कि ये जो चेन रिएक्शन है हमें इसे रोकना हो या इसकी स्पीड जो है उसे कम करना हो, तो हमें यहाँ पे काबू पाना पड़ेगा न्यूट्रॉन्स के ऊपर। तो ये न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने का काम हमारे पास बोरॉन 10 जो है वो करता है। तो बोरॉन 10 के ऊपर अगर हम फोकस करें तो इसकी है हाई न्यूट्रॉन कैप्चर क्रॉस सेक्शन एबिलिटी। दैट मीन्स कि किसी भी तरह का न्यूट्रॉन अगर उसके पास आता है तो बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि बोरॉन उसको एब्जॉर्ब करेगा ही करेगा। एंड जब वो एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो बोरॉन 10 से बोरॉन 11 में तब्दील हो जाएगा एंड फर्दर बाय प्रोडक्ट्स हमारे पास लिथियम आएंगे एंड एक अल्फा पार्टिकल आएगा जो कि हीलियम होगा। साथ में ही रिलीज होंगी गामा रेज। तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो गामा रेज हैं इनको कैप्चर करने के लिए हम लेड को यूज करते हैं। बहुत ही मोटी परत लेड की यहाँ पे यूज की जाती है। वेराज अगर हम नॉर्मल कैंसर थेरेपीज में देखते हैं तो यही गामा रेज जो है वो हेल्प करती हैं ट्यूमर को जो है रिमूव करने के लिए, ट्रीट करने के लिए। तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में अब बेसिकली इसका यूजेज जो है यहाँ पे कंट्रोल रॉड्स के थ्रू होता है। तो ये कंट्रोल रॉड्स जहाँ पे अब चेन रिएक्शन के थ्रू न्यूट्रॉन्स फ्लो कर रहे होते हैं फ्रीली, अब यहाँ पर अगर हम बोरॉन 10 को यूज करते हैं तो ये चेन रिएक्शन जो है इसका प्रोसेस जो है या तो बिल्कुल बंद हो सकता है या इसे स्लो डाउन किया जा सकता है।